नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं एनसीईआरटी से, डिटर्मिनेंट्स, राइट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.4। तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वी नीड टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि पता है एडजॉइंट कैसे निकलता है। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकलता है? अगर हमें किसी मैट्रिक्स, लेट सपोज ए, इसका एडजॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले आप कोफैक्टर्स मैट्रिक्स बना लो, एक सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल लो, कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगी और उसका ट्रांसपोज कर दो। सही है। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज व्हाट? एडजॉइंट। चलिए, हियर ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर? 1 2 3 4, ये हो जाएगी। सही है। तो कोफैक्टर्स बना लो, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ पहले। तो C11 C12 C22 एंड 21 एंड C22। सही है, इसको सही से लिख देते हैं। दिस इज C21। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी ऐसे, और इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट। सही है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो C11 क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, क्या बच रहा है? 4। तो 4 इसका कोफैक्टर हो गया। सही है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर क्या हो गया? 4। ऐसी C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर लो, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर कितना हो जाएगा? 3, एंड 1 + 2 करके ओड आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना, -3। सही है। एंड C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, क्या बच रहा है? 2, और 2 + 1 ओड है, तो यहाँ पे माइनस लगा दो। सही है भाई। कोफैक्टर इससे पहले वाली मैट्रिक्स में बताया था कैसे निकालते हैं, है ना? -1 to the power I + j एंड माइनर Mij। सही है। तो बस वो प्लस माइनस का देखना है, जहां पर I + j ओड हो जाएगा वहां पर नेगेटिव आएगा, जहां पर I + j इवन हो जाएगा वहां पॉजिटिव आएगा। तो C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करो, 1 बच रहा है, एंड 1 + 1 2 होता है, तो पॉजिटिव रखो। अब इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज ले लो, कितना आ जाएगा? जो फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट रो बन जाएगा, 4 - 2। जो सेकंड कॉलम है ये सेकंड रो हो जाएगी, -3 1। सो दिस इज व्हाट? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सही है, आई होप समझ में आ गया। ऐसे ही सेकंड का कर लेते हैं। सेकंड मैट्रिक्स क्या गिवन है? मैट्रिक्स दिस इज 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले तो कोफैक्टर्स निकाल लो। C11 निकालो, कितना हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या बच रहा है आपके पास? 3 0 5 1। सही है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1 × 3 3, 0 × 5 वो तो 0 हो गया, तो 3, तो इसका कोफैक्टर आ गया 3। सही है। C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, कितना बच रहा है? 2 -2 एंड 5 1, इतना ही बचेगा। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? तो ये आ जाएगा आपके पास 2, एंड यहाँ पर -2 × 5 -10, और एक माइनस बीच में भी लगता है, तो प्लस हो जाएगा, +10, कितना आ गया? ये आपका 12 हो गया। सही है, यहाँ तक सही है। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको रब करो, है ना? इसकी तो जरूरत है नहीं अभी, इसको हटा देते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, और यहाँ पर C11 हमने निकाल लिया, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। C11 ये आपके पास 3 हो गया, C12 ये भी आपने निकाल दिया, ये 12 हो गया,
और मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी हटाओ। मैट्रिक्स ऊपर लिखी है यहाँ पर, यहीं से देख लेंगे। तो C13, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो, क्या बचेगा 2 - 2, 2 - 2 3 0। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, 0 × 2 और -2 × 3 -6 और एक माइनस बीच में भी होता है तो प्लस का 6। सही है, ये सही है। अच्छा यहाँ पर ये फिर प्लस माइनस साइन भी तो आएगा, है ना, तो यहाँ पर कितना हो गया 1 + 2 ऑड है तो यहाँ नेगेटिव भी तो आएगा, इसका भी ध्यान रखना भाई। C12 ये आपका माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर 1 + 3 इवन है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, दिस इज कोफैक्टर, इसका ध्यान रखना। और वैसे जो 3/3 की है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये साइन कन्वेंशन है, ठीक। तो चलिए ये हो गया। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, क्या बच रहा है आपके पास -1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 0 2 1 -1 0 2 1। सही है, सॉल्व करो, इसको कितना आ रहा है, तो -1 आएगा यहाँ पे ना, -1 × 1 1 और ये तो 0 हो गया, लेकिन 2 + 1 ओड है तो एक माइनस और आएगा, तो ये प्लस का 1 हो गया। सही है, C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करो, 1 - 2 बचेगा, 1 - 2 2 1 2 1, ये कितना हो जाएगा 1 एंड 1 + 4, है ना, माइनस है ना तो एक माइनस बीच में और आना है, तो 1 + 4 5 हो गया ये। सही है, एंड 2 + 2 यहाँ पर I + J इवन आ रहा है ना तो पॉजिटिव ही रहेगा। C23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या बच रहा है 1 - 2 1 - 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम -1 0 -1 0, कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, 0 × 1 इज 0, -2 × -1 कितना हो गया +2, एक माइनस बीच में भी आता है तो यानी कि -2। अब 2 + 3 ओड है तो एक माइनस यहाँ से भी आएगा, है ना भाई, -1 की पावर I + J ओड है तो -1 की पावर ओड है, इट मीन्स एक माइनस का साइन आएगा, है ना, यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे देखो, है ना, माइनस लगा है, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का है, तो माइनस और यहाँ से आ रहा था -2 यानी कि +2 हो गया, ठीक। ना अब आप निकालो C31, ठीक। ऑब्वियसली देखो टाइम कंज्यूमिंग तो है, हर एक एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, इसमें यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, ठीक, कोफैक्टर निकालते हुए, क्योंकि एक भी अगर कोफैक्टर गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, कितना बच रहा है -1 3 -1 3 2 5, ये है ना, कितना आ जाएगा, तो और 3 + 1 तो पॉजिटिव भी है तो पॉजिटिव रखो है बाहर, एंड -5, दिस इज -5 -6 तो ये आ जाएगा -11, ठीक है। देन C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 2 5 1 2 2 5 और 3 + 2 ओड है ना, तो बाहर एक माइनस का साइन भी लगा लो, यहाँ पर माइनस का साइन, तो ये कितना आ जाएगा माइनस, ये 5 - 4 यू गेट -1, यहाँ तक सही है। नाउ C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 -1 3 इतना बचेगा, 1 2 -1 3, सही है, और 3 + 3 इवन है तो बाहर पॉजिटिव साइन रहेगा, तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दिस इज 5, ठीक है। सो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनी 3, यहाँ पे 3 लिखो, C12 इज -12 C13 इज 6 तो यहाँ पे 6 लिखो,
C21 इज 1, यहाँ पे 1 लिखो। C22 इज 5, यहाँ पे 5 लिखो। C23 इज 2, ये 2 हो गया। -11, -1 और यहाँ से 5, इसका लेना है ट्रांसपोज। ठीक है, एक बार पहले चेक कर लो 1 मिनट के लिए कि सारे आपने जो कोफैक्टर्स निकाले वो सही है भी या नहीं। कहीं पता चले बस हम क्वेश्चन करते गए और पीछे हमने गलती कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपका 3 - 12, आई एम चेकिंग फ्रॉम दी आंसर की। माइनस बिल्कुल सही है, ये कोई गलती नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है, हमने कहीं पर कोई गलती नहीं है। बस ट्रांसपोज ले लो यहाँ पर, यह हो जाएगा आपके पास। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 3 - 12 6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 5 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम -11 -1 एंड 5। ठीक है, तो ये आपका एडजॉइंट हो जाएगा। दिस इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ ए। सही है, बस कोफैक्टर देखो, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने प्रैक्टिस की थी कोफैक्टर्स कैसे निकालने, माइनर्स कैसे निकालने। तो कोफैक्टर निकाल के कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के बस ट्रांसपोज लेना। ट्रांसपोज लेना आता ही है, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, बस डेट्स इट। तो ऐसे हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं। सही है, आगे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वी नीड टू वेरीफाई दिस। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, तो ये हमें वेरीफाई करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका देखते हैं पहले। ये मैट्रिक्स दिया हमको ए, सही है, 2 - 4 3 -6। तो एडजॉइंट निकालना है पहले, एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे, है ना, C11 C12 C21 C22, इसका ट्रांसपोज। सो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू C11, ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 तो इवन है, तो ये -6 हो जाएगा इधर। सही है, 1 2 कोफैक्टर 1 2, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -4, और 1 + 2 आपका ऑड भी है तो एक माइनस हो रहेगा, सो +4 हो गया। सही है, इतना। और यहाँ पर 2 1, इसका कितना हो जाएगा आपका 3, और साइन चेंज, 2 + 1 कितना है, ऑड है ना, तो ये -3 हो जाएगा। और C22 ये आपका 2 हो जाएगा, और इसका लेना है ट्रांसपोज। सो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, -6 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ ए। सही है, नाउ अब हमें निकालना है पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी भी है आपकी। सही है, इसको एज अ प्रॉपर्टी भी याद रखना है, बट यहाँ पर हम वेरीफाई करके दिखा रहे हैं। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है हमारे पास, 2 -4 3 -6। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया, -6, और ये आपके पास 4 -3 एंड 2। सही है, नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना होगा, ये आपके पास 2 × -6 वी गेट -12, 3 × 4 वी गेट +12, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा यहाँ से। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × -3 वी गेट -6, 3 × 2 वी गेट +6, तो ये भी 0 हो रहा है। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, -4 × -6 वी गेट 24 here, -6 × 4 वी गेट -24 here, एंड यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम वी गेट -4 × -3 +12, -6 × 2 वी गेट -12। सही है, तो भाई ये आपका बन रहा है नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। तो लेफ्ट हैंड साइड एक नल मैट्रिक्स आ रही है, ऐसी राइट हैंड साइड में निकाल देंगे हम लोग। राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए को पहले लिखना है, सही है। तो भाई अब एडजॉइंट ऑफ ए कितना है हमारे पास, -6 -4 -3 2, और ए कितना है हमारे पास, 2 -4 3 -6, मल्टीप्लाई करो, सही है। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज जनरली नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली बोल देंगे यहाँ से a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, सही है। वो तो अभी देख रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास -12 + 12 -12 + 12, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से बनेगा 0 बन रहा है। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 × 3 वी गेट 18 हेयर, -18 एंड +18, ये भी 0 बन जाएगा। 4 2 8 +8 -8 आ रहा है यहाँ पर। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 12 -12 आ रहा है, 12 -12। तो ये भी आपकी एक नल मैट्रिक्स बन रही है, 0 0 0 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ तक सही है। तो ये तो हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ये निकालना है, सही है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल दी, राइट हैंड साइड हमने निकाल दी। नाउ वी आर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक। ए का डिटर्मिनेंट, ए मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनेंट 2 -4 3 -6, सही है। और आई एक मैट्रिक्स आएगी आपके पास 1 0 0 1, सही है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से -12 2 × -6 -12 -4 × 3 -12, एक माइनस बीच में भी होता है, सो +12, सही है। और ये 1 0 0 1, तो ये तो 0 हो गया, 0 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि नल मैट्रिक्स से आ रही है ना। तो 0 0 0 0 ऐसे लिख सकते हैं, सही है। तो क्लियरली वी कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई वो एक नल मैट्रिक्स है, लेफ्ट हैंड साइड भी एक नल मैट्रिक्स आई, और यहाँ पे राइट हैंड साइड भी एक नल मैट्रिक्स आई। तो बस हो गया वेरीफाई, सही है। आई होप इट इज क्लियर। और ये आपको याद भी रखना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक। अब यही काम हमें क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन पार्ट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है, सही है। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं, हमारी कौन सा ट्रेन छूट रही है, बस बैठ के करते रहो आराम से। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, यस। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, यहाँ तक सही है। चलिए तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पहले a इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, पहले एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ए निकालते हैं, उसके लिए हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, सही है। और इसका लेना है ट्रांसपोज, ठीक है जी। तो एट C11 कितना आ जाएगा, C11, ठीक। तो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, आपके पास ये बचता है यहाँ पे 0 0 -2, यहाँ लिख देता हूँ 0 0 -2 3, तो ये तो 0 ही आने वाला है ना, तो ये आपका 0 आ गया, ठीक। और फिर C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर लेते हैं, ये कितना बचेगा आपके पास 3 1 -2 3 -2 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 9 +2 11 आ जाएगा, सही है। और 1 + 2 ऑड होता है, तो इसलिए माइनस लग जाएगा,
तो यहाँ पे ये -11 हो गया। C13 फर्स्ट और थर्ड कॉलम हाइड कर लो, क्या बच रहा है आपके पास 3100। इसको एक्सपेंड करोगे तो 0 आ जाएगा, ये आपके पास 0 आ गया। सही है। फिर C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बच रहा है आपके पास -1023। एक्सपेंड करो इसको, कितना आ रहा है ये -3 आएगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं C21 की, 2 + 1 ऑड है तो एक माइनस बाहर से भी आएगा, ये प्लस हो जाएगा, सो प्लस का 3। सही है। एंड C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 1 क्या बच रहा है आपके पास 1 1 2 3 2 3। एक्सपेंड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, सो ये 3 - 2 है ना, तो ये आएगा आपके पास 1 और 2 + 2 इवन भी है तो पॉजिटिव 1 ही रहेगा ये। ठीक। 2 3 C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड करो, 1 1 -1 0 बच रहा है, 1 1 -1 0। एक्सपेंड करो इसको तो ये तो 0 हो गया, -1 आ गया। लेकिन यहाँ पे 2 + 3 ऑड है ना, तो एक माइनस का साइन बाहर से भी आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1। यहाँ तक सही है। नाउ C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो। इसको ये जो रफ वर्क है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हो, एग्जाम में जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे शो करके दिखाना है। ठीक, चलिए तो C31 के लिए थर्ड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, -1 0 2 -2। सही है, तो ये कितना आ जाएगा -2 × -1 = 2 और ये 0 हो गया। सो ये 3 1 है, 3 + 1 इवन है तो पॉजिटिव 2 रहेगा। नाउ 3 + 2 ये तो ऑड है यानी कि बाहर से एक नेगेटिव साइन आएगा। सो C32 का मतलब क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम को हाइड करोगे, कितना बचेगा थर्ड रो सेकंड कॉलम को हाइड करोगे तो 1 3 2 -2 1 3 2 -2 बचेगा, ये आ जाएगा -2 -6 तो -8। सही है। C32 है, 3 + 2 ऑड है तो एक माइनस का साइन बाहर से भी आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। सही है, सो प्लस का 8। ठीक है, प्लस है भाई ये। ठीक, इतना हो गया। नाउ C33 3 + 3 इवन है तो बाहर पॉजिटिव रहेगा, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम आप हाइड करते हो, आपके पास बचेगा 1 3 1 3 -1 0 -1 0। एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा 3, ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ से -3, एक माइनस बीच में भी आता है तो प्लस का 3 और 3 + 3 इवन है इसलिए बाहर तो पॉजिटिव है तो ये 3 आ जाएगा। अब इसका लेना है ट्रांसपोज, तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे हम लोग तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 -1 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 3 1 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा 2 8 3। तो ये हमारा एडजॉइंट आ जाता है। भाई अगर हमने कहीं पर कोई गलती नहीं करी है कैलकुलेशन पार्ट में तो ये एडजॉइंट होना चाहिए। सही है, तो एक बार क्रॉस वेरीफाई हम लोग कर लेते हैं, तो क्रॉस वेरीफाई करते हैं। एडजॉइंट ए इज 0 -11 0 3 1, यहाँ पे -1 2 8 3 और ये -1 आ रहा है, चेक करो जरा इसको, यानी कि 2 3। यस, यहाँ पे ओड है ना, यहाँ पे C23 कहाँ किया था हमने ये, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड करो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 1 1 -1 0, ये वाला पार्ट C23 यहाँ पर सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड करेंगे तो 1 1 -1 0। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो +1, लेकिन 2 + 3 ऑड है तो माइनस आएगा, यहाँ पर ये माइनस आएगा। ठीक है, तो अच्छा हुआ चेक कर लिया, नहीं तो आगे चल के परेशानी होती है ना। चलिए, तो ये आपका एडजॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसको हटा दे, इसको हटाओ। चलिए, तो एडजॉइंट ए हमारा निकल गया, इसको भी हटा देते हैं, हटाओ ये सब हटाओ। ठीक, ये भी हटा देते हैं, तो ये एडजॉइंट है, इसको रख लेते हैं बस। सही है, इसको रखा हमने, तो यहाँ लिख दूं
एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकाल दिया हमने, एक बार यहाँ लिख देते हैं इसको, 0 माइनस 11 0 3 1 माइनस 1 2 8 3। सही है, ये एडजॉइंट हो गया। अब जगह बना लो, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, चलिए अब हमें करना क्या है, इधर आ जाओ, पहले a इंटू एडजॉइंट ए निकालो। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए, बस हो जाएगा। सो a क्या है हमारे पास, 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 3। और एडजॉइंट ए कितना निकाला है हमने, 0 माइनस 11 0 3 1 माइनस 1 2 8 3। यहाँ तक सही है। चलो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं, सो ऑफकोर्स 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद। चलो मल्टीप्लाई करो इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 0, मैं रफ वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। 1 इंटू 0 इज 0, माइनस 1 इंटू माइनस 11 दिस इज प्लस 11, 2 इंटू 0 इज 0, यानी कि पहला एलिमेंट क्या बन रहा है, 11। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 3 is 3, minus 1 into 1 is minus 1, 2 into minus 1 is minus 2, तो ये तो आपका 0 आ गया। सो ये आपका 0 बन रहा है, सही है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 into 2 is 2, minus 1 into 8 is minus 8, 2 into 3 is what, 6, तो प्लस 6, तो ये भी आपका 0 बन रहा है, सही है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पे आप बाकी सारे भी करके देख सकते हो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सब कर लो, तो ये आपका यहाँ पे कुछ ऐसे आने वाला है, सही है। तो इतना आएगा यहाँ पर। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अब एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिख लो इनटू ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 0 माइनस 11 0 3 1 माइनस 1 2 8 3, देन ए मैट्रिक्स क्या है, 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 3, सही है। तो बस कर लो मल्टीप्लाई, जैसे अभी लेफ्ट हैंड साइड को किया ऐसे इसको भी कर लो, आ जाएगा ये भी, इतना ही करके। पहली रो मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 इज 0, 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 9, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस का 2, तो ये 11 आ गया है ना। तो पहला एलिमेंट कितना आ गया, 11 आ गया। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू माइनस 1 इज 0, 3 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, है ना, तो ये आपका 0 आ गया। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 2 ये 0 आ गया, 3 इंटू माइनस 6 माइनस 2 इज माइनस 6, 2 इंटू 3 इज 6, तो ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो सिमिलरली बाकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये करके देख लो, ये भी आपका इतना ही आ जाएगा, सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। अब ए डिटर्मिनेंट इनटू आई ये करना है, तो ये करके देख लेते हैं। ए ये रहा हमारे पास, ये हटाता हूँ मैं एडजॉइंट यहाँ से, इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। तो जब डिटर्मिनेंट निकालोगे 1 इंटू, यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0 इज 0, और ये तो यहाँ से तो ये 0 ही हो गया ना, तो ये तो 0 ही हो गया। इसको मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, कंफ्यूजन ना हो ना, लिख लो इसको ऐसे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करी, क्या बचा आपके पास, 0 0 माइनस 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पे एक माइनस साइन बाहर से भी आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करोगे, सो 3 1 माइनस 2 3 ये बचेगा, देन प्लस का 2
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर लो, 3 1 0 0 बचेगा। सही है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, बस इतना बचेगा। 9 प्लस 2 यानी 11 बचेगा। ठीक है, 11 ये बचेगा। सो इट मीन्स डिटर्मिनेंट ए कितना हो गया, 11 हो गया। सही है, तो इसको हटा दे, ये हटाओ, ये तो पता ही है लेफ्ट हैंड साइड इतना है, यहाँ पे कर लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये तो 11 आ गया, और आई क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये आ जाएगा। सो क्लियरली ये वेरीफाई हो गया हमारे पास, है ना। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, ये किसके बराबर हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, हेंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई करना था। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। ठीक है, बस कैलकुलेशन का देख लेना अपना, है तो सिंपल ही, है ना। डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी एकदम सटीक कैलकुलेशन हम करते हैं। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यस। तो 5 6 7 इन सब में वी नीड टू फाइंड इनवर्स। ठीक है, इनवर्स निकालना है सभी में। इनवर्स कैसे निकालते हैं भाई, इनवर्स दिस इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसका यूज करना है, तो ऐसे इनवर्स निकालेंगे। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। सही है, तो ये मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो मैट्रिक्स इज 2 4 -2 3। इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा इसका, डिटर्मिनेंट 2 4 -2 3, इवेल्युएट करो, ये हो जाएगा बेटा आपका 6 3 2 जा 6 4 2 जा 4 इंटू -2 -8, बीच में एक माइनस और होता है, सो +8 वी गेट 14। नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए अब निकालो, फिर आप ए इनवर्स निकाल लो। उसके लिए हम पहले एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। वो कैसे निकलेगा, C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज। तो C11 कितना हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, ये 3 आ जाएगा। C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर लो, 4 आ जाएगा विद माइनस साइन। सही है, 1 + 2 ओड है ना, तो बाहर एक माइनस का साइन आएगा। फिर C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, -2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करो, 2 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव का, और इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ये आ जाएगा। जो फर्स्ट रो है वो तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम, तो 2 2, तो ये आ गया एडजॉइंट ए। नाउ इनवर्स, ए इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सही है, तो 1 बाय 14 और एडजॉइंट क्या है 3 -4 2 2। सही है, आई होप इट इज क्लियर। तो 1 बाय 14 को आप अंदर ले जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, या बाहर ही छोड़ दो, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सिमिलरली यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 6, वो भी 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है। 7 3 बाय 3 की है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, उसमें कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी हमारी। चलिए कर लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6, मैट्रिक्स क्या है, -1 -3 5 2। सही है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो। जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो पहले इसको ऐसे लिखो, -1 3, ये बॉक्स हटा दिए, और ऐसे वर्टिकल लाइंस लगा दो डिटर्मिनेंट के लिए। सही है, अब इसको इवेल्युएट करना है, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू -1 -2, -3 इंटू 5 -15, तो ये +15।
बीच में एक माइनस भी तो आता है, तो ये कितना हो जाएगा 13 विच इज नॉन जीरो। तो इस बात का मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, और अगर एग्जिस्ट करता है तो निकालो, ए इनवर्स निकालो। ठीक है, उसके लिए तो हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है, तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, सही है, और इसका लेना ट्रांसपोज। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं। C11 निकालना है, C11 ये निकालने के लिए क्या करना है भाई, C11। ठीक है, अरे ये तो अभी 2 इंटू 2 की है ना, मैंने 7 समझ के कर दिया, जस्ट होल्ड ऑन। तो 2 इंटू 2 के हिसाब से करो फिर इसको। तो C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो C11 निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, कितना आ जाएगा 2। C12 निकालने के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो -3 और एक माइनस बाहर से तो प्लस का 3। 21 निकालने के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, क्या आ रहा है 5 विद माइनस साइन, है ना भाई, यहाँ पे 2 + 1 ओड है ना, तो इसलिए माइनस बाहर आएगा। और यहाँ पर C22 निकालने के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करो, क्या बच रहा है -1, इसका लेना है ट्रांसपोज। तो ये आ गया आपके पास, जो फर्स्ट रो है वो तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 3, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये आ गया। ठीक, उसके बाद यू कैन फाइंड आउट ए इनवर्स, वो हो जाएगा आपके पास 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, सही है। तो 1/13 एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है एक 2 3 -5 -1। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, यस बिल्कुल ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, इसको हटा देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आपके पास 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 की। सो दिस इज 1 0 0 2 2 0 3 4 5। ठीक, ये मैट्रिक्स हो गई। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले ऐसे लिखो 1 0 0 2 2 0 3 4 5। ठीक है, तो 1, उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, क्या बच रहा है आपके पास 2 0 4 5 2 0 4 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर लो, क्या बचेगा 0 0 4 5 0 0 4 5, देन +3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो 0 0 2 0 0 0 2 0, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 10 और ये तो 0 हो गया। यहाँ पर -2, ये तो ये भी आपका 0 हो गया और ये भी आपका 0 हो गया। ठीक है, तो बस ये आ रहा है आपके पास 10, तो ये नॉन जीरो है ना। तो इस बात का मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा भाई, तो एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, और इसका लेना पड़ेगा ट्रांसपोज। यहाँ तक ठीक है। तो चलिए फिर C11 निकालो। C11 निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करोगे तो 2 0 4 5 बचेगा, है ना, और प्लस का साइन रहेगा, 1 + 1 इवन है तो प्लस रहेगा बाहर, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 10, ये 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे कितना आ गया 10। C12 निकालने के लिए फर्स्ट रो
C12 निकालने के लिए 12 निकालने के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करोगे तो 0 0 4 5 बचेगा, ठीक, माइनस साइन लगेगा, ठीक है, और 0 0 4 5 यहाँ पे बचेगा 4 5, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे ये कितना आ जाता है आपके पास 0। फिर C12 निकालने के लिए C12 तो निकाल दिया ना, 1 3 निकालने के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भाई कितना बच रहा है 0 0 2 0 बच रहा है 0 0 2 0, ठीक है, ये वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो ये आपके पास यहाँ 0 आ गया, सही है। तो इसी तरह से बाकी भी निकाल सकते हो आप। इसको थोड़ी जगह बना लेते हैं भाई यहाँ पे, जस्ट होल्ड ऑन। फिर C21, जब C21 निकालना है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो और 2 + 1 ओड है तो बाहर माइनस साइन, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करोगे क्या बचेगा 2 0 3 5 2 0 3 5 ये बचेगा, सही है। ये कितना आ रहा है -10, तो यहाँ से आएगा आपके पास -10, सही है, तो ये -10 लिख दिया। अब C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड करो, 2 + 2 इवन भी है तो पॉजिटिव रहेगा बाहर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 0 3 5 बच रहा है 1 0 3 5 इतना बचेगा, तो यहाँ से तो ये 5 आएगा, तो इसको 5 लिख दो, सही है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ 2 3 C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड कर दो, तो 1 0 2 0 बच रहा है, माइनस का साइन लगेगा बिकॉज 2 + 3 आपका ओड है इसीलिए माइनस आएगा बाहर, ठीक है। हाँ जी, तो हाइड कर लो सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्या बच रहा है 1 0 2 0 1 0 2 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। देखो किसी जैसे डिटर्मिनेंट है ना, अगर डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट्स 0 है तो ओवरऑल आंसर विल बी 0, सही है, तो वहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट 0, तो ये वाला तो आपका 0 आ गया, सही है। ऐसे ही आप यहाँ पे निकाल लो बाकी, ठीक, इसको हटाओ, जस्ट होल्ड ऑन। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो, 3 + 1 इवन भी है तो पॉजिटिव, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड, सो 2 2 3 4 कितना आ रहा है ये 8 - 6 दैट इज 2, तो ये आपके पास आ गया 2 3 2 C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 0 3 4 1 0 3 4 ये बच रहा है और बाहर माइनस का साइन लगेगा, सही है, तो यहाँ से आ जाएगा -4, तो -4 एंड C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड करो, सो ये 1 0 2 2 बचेगा आपके पास, तो यहाँ से आ जाएगा 2, सही है, इतना, और इसका लेना है ट्रांसपोज, ठीक है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना फाइनल आंसर देने से पहले, है ना, कि सारे एलिमेंट्स आपने सही निकाले भी हैं या नहीं निकाले, ठीक। तो 7th क्वेश्चन है भाई, एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, तो यस बिल्कुल ठीक है ये, बस यहाँ पे ट्रांसपोज अभी लिखना है मुझे, ट्रांसपोज लिख लेते हैं, इसको मैं रब करता हूँ, ठीक, तो ये भी हटा देते हैं, है ना, डिटर्मिनेंट 10 है, बस इसको रख लेते हैं, डिटर्मिनेंट की जरूरत है हमको, डिटर्मिनेंट इज 10, इसको भी हटाओ, ठीक। तो डिटर्मिनेंट यहाँ से हमने निकाला था, कितना था 10, एडजॉइंट फाइनल एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखा जाएगा, इसका ट्रांसपोज, सो 10 जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 10 0 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा -10 5 0 एंड थर्ड रो इज थर्ड कॉलम 2 -4 2, तो ये एडजॉइंट आ गया, सही है, समझ में आ गया। नाउ अब हम लिख सकते हैं इनवर्स, ए इनवर्स दैट इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, सो डिटर्मिनेंट कितना है 10 है, एडजॉइंट हमने क्या निकाला है वो यहाँ रख लो,
ठीक है, इसको हटाओ, इसकी जरूरत नहीं, ये हम निकाल चुके हैं। ठीक, तो एडजॉइंट कितना निकाला है, 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। एक बार फाइनल आंसर चेक कर लो भाई, क्या सही है ये? बिल्कुल ठीक आंसर है, सही है। ठीक, तो यू कैन ऑल्सो मैच आंसर्स फ्रॉम आंसर की गिवन इन द लास्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक, है ना, एनसीईआरटी के लास्ट में दिए होते हैं, आंसर के दिए होते हैं, आप मैच कर लो। ठीक है, मैं तो मैच करके ही बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ओ, भारी भारी कैलकुलेशंस है। ठीक है, करना वही है जो अभी हमने किया है 7th में, बस यहाँ पे कैलकुलेशंस ज़्यादा हो जाएगी। 3/3 की है ना सारी, तो डिटर्मिनेंट निकालो पहले इसका, इसको ए बोल देते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट। ठीक, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे 1 के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, कितना बचेगा आपके पास, 3 2 0 -1, कितना आ जाएगा, ये आपका -3। ठीक है, बाकी तो 2 0 ही है, यहाँ पे 0 है ना, तो ओवरऑल बाकी के आगे आगे वाली टर्म्स 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी डिटरमिनेंट कितना रहा, -3, तो डेट इज नॉन जीरो। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, वो तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 एंड C31 C32 एंड C33, इसका लेना है ट्रांसपोज। ठीक है, तो सारे कोफैक्टर्स निकालो और कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, ट्रांसपोज ले लो, वो एडजॉइंट आ जाएगा, उसके बाद लिख सकते हैं इनवर्स। तो ठीक है भाई, देखो जरा इधर 1 का C11 ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, यानी 1 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, वो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आएगा कितना, -3, तो ये -3 आ जाएगा, सही है। फिर C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर लो, 3 5 0 1 बचेगा, 3 5 0 -1, सही है। 3 5 0 -1 विद नेगेटिव साइन, 1 + 2 ओड होता है ना, तो यहाँ से कितना आएगा, सो -3 आएगा, -1 बाहर भी है तो प्लस का 3, तो ये आ गया प्लस का 3, सही है। फिर उसके बाद निकालो C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर लो, 3 5 3 2 3 5 3 2, सही है, और 1 + 3 1 होता तो बाहर पॉजिटिव साइन, तो ये कितना हो गया आपके पास, 6 -15 वी गेट -9, तो ये आ जाएगा -9, यहाँ तक सही है। उसके बाद बाकी भी ऐसे ही निकाल लो, है ना, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, बने रहो भाई, हैव पेशेंस। इसके बाद निकालो C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, ठीक, माइनस का साइन आएगा बाहर, बिकॉज 2 + 1 ऑड होता है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है भाई, 0 2 0 -1 0 2 0 -1, जिसकी वैल्यू ऑफ कोर्स 0 आने वाली है, तो यहाँ 0 लिखा, क्योंकि फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 0 है, तो ओवरऑल वैल्यू विल बी 0, सही है। तो अब निकालो C22 2 + 2 1 है, तो बाहर पॉजिटिव साइन। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड कर लो, क्या बच रहा है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 5 0 -1 1 5 0 -1, तो ये आएगा -1, तो ये -1 हो गया। फिर 2 3 C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 5 0 2 1 5 0 2, सही है, और माइनस का साइन बाहर, तो ये आ जाएगा आपके पास -2, सही है।
तो ये आ गया -2। यहाँ तक सही है। ऐसे ही आप बाकी भी निकाल लो। C31 निकालो कितना आ रहा है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो। 0 3 0 0 बच रहा है। 0 3 0 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। सही है, डिटर्मिनेंट है ये। जस्ट होल्ड ऑन, इसको दोबारा से लिखते हैं। ठीक, 0 डिटर्मिनेंट, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। सो 3 1 इज 0। 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड करो, तो 1 3 0 0 बच रहा है, यानी कि ये भी 0 आने वाला है। 0 0 बच रहा है ना भाई। 2/2 का डिटरमिनेंट लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे, कंफ्यूज क्यों होना है। 3 2 यानी कि माइनस, यहाँ पे बचेगा 1 3 0 0। अब सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है, इसीलिए 0 है। फिर C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 0 3 1 3 0 3, तो यहाँ से बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3, सो दिस इज 3। सही है। और ट्रांसपोज ले लो। फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगी -3 3 -9। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 0 -1 -2। और थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 3। सही है। तो एक बार फाइनल आंसर देने से पहले एक बार ये सारे कोफैक्टर्स आप चेक कर लो, सही भी किए नहीं करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 3, यस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सही है। चलिए, तो ये हटाओ भाई, यहाँ पे थोड़ी जगह बनाओ। जस्ट होल्ड ऑन, ये हटा दो सब। अब हमें क्या लिखना है, हमें तो इनवर्स लिखना है ना। देयरफॉर ए इनवर्स क्या हो गया, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना है -3, सो -1/3 ओवर डिटर्मिनेंट माइनस मैट्रिक्स है, सॉरी मैट्रिक्स। ठीक, -3 3 -9 एंड 0 -1 -2 0 0 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। सही है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। आगे नहीं तो एक काम करते हैं। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। बाकी के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है। 50 मिनट का तो अभी हो चुका है ये, है ना। तो बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखो कैलकुलेशन, सारा गेम ही यहाँ पे कैलकुलेशन का है ना। तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ रहा है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि गलती हो जाती है। यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।